रोड रेज में रोडवेज चालक की कुचलकर हत्या करने के तीनों आरोपितों को एसआईटी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। थार कार से 6 सितंबर को तड़के घटना के बाद से वह फरार चल रहे थे। पुलिस इस मामले में घटना के समय थार कार में मौजूद मोनिका ग्रोवर और कार की मालिक रितु खुराना को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फरारी के दौरान तीनों आरोपित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर छिपते और दौड़ते रहे। पुलिस आरोपितों को बुधवार को न्यायालय में पेश करेगी। थार को साइड नहीं मिलने से 6 सितंबर की सुबह 5 बजे उसमें सवार 3 युवक व एक युवती आपा खो बैठे थे। इस दौरान विवाद के बाद उन्होंने रोड रेस कर्मियों को थार कार से रौंद दिया था, जिसमें एक चालक जगबीर सिंह की मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक प्रमोद कुमार व परिचालक फतेह सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से रोडरेज बसों की प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई थी और जगबीर के बेटे संदीप ने विष पान कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर 20 टीमों को लगाया था। 100 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान हो पाई थी। आरोपित मुरथल से जन्मदिन पार्टी मनाकर लौट रहे थे और नशे में थे। पुलिस ने दिल्ली के न्यू मोती नगर में जिम चलाने वाली मोनिका ग्रोवर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, वह जेल में है। वहीं थार कार की मालिक और मुख्य आरोपित प्रांजल खुराना की मां रितु खुराना को जमानत मिल गई थी। पुलिस ने थार कार को बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस टीम आरोपितों के रिश्तेदारों, दोस्तों व छिपने के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। आरोपित उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर, ब्रिज घाट और उत्तराखंड के ऋषिकेश व देहरादून में छिपते रहे। वहां पर भी पुलिस टीम ने छापेमारी की। इसके चलते आरोपित दिल्ली में अपने अधिवक्ता से मिलने आए थे। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपितों रमेश नगर के कुणाल बुद्धिराजा, इंद्रपुरी के प्रांजल खुराना और बसई दारापुर के विकास को दिल्ली के पंजाबी बाग से गिरफ्तार कर लिया। 6 तारीख को एक थार गाड़ी द्वारा जो रोडवेज के कर्मचारी थे, जिनका नाम जगबीर था, उनकी गाड़ी से मार करके मृत्यु कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद तब से जो मृतक का परिवार था उसने भी बार बार ये डिमांड करी थी कि जल्द से जल्द पुलिस उनको पकड़ के लाए। और उसके बाद 3 दिन के बाद हमने बड़ी मशक्क़त करके, बड़ी मेहनत करके और सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल के उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया था और अक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें पहली गिरफ्तारी 9 तारीख को हो गई थी, जिसमें एक लेडी को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसका नाम मोनिका खुराना है। वहाँ तक की बात सभी पत्रकार जानते हैं और सभी जगह मीडिया में भी आया था। और की माँ को भी हमने 11 तारीख को, यानी कि परसों, गिरफ्तार किया था 216 में, आरोपियों को शरण देने के अपराध में। उसके बाद जो दूसरा आरोपी, अच्छा, ये प्रांजल खुराना के खिलाफ पहले का भी एक मुकदमा है 2020 में, मोती नगर थाना है दिल्ली का, उसमें एक्सीडेंट का ही इसके खिलाफ मुकदमा है। एक i20 गाड़ी में सवार था और ये हिट एंड रन का केस है। उस केस में भी ये बेल पे था। तो इसकी हिस्ट्री रही है इस तरह से गाड़ी को गलत तरह से चला करके और लोगों को चोट पहुँचाने की। दूसरा आरोपी जो है उसका नाम है कुणाल। ये कुणाल भी मोती नगर दिल्ली का रहने वाला है। ये एक मोबाइल की दुकान पर नौकरी करता है। ये भी आज इसके गिरफ्तार किया गया। ये भी गाड़ी में सवार था, उसी थार गाड़ी में। और तीसरा आरोपी जो आज गिरफ्तार किया है उसका नाम है विकास। ये बसई दारापुर दिल्ली में रहने वाला है। इन तीनों लोगों की उम्र 24-25 साल के आसपास है। जो विकास लड़का है ये टेनिस का कोच है। ये पश्चिम बिहार में एकेडमी है लॉन टेनिस की, उस लॉन टेनिस एकेडमी में ये कोच है। और ये 5 तारीख को रात को ये चारों लोग, ये तीनों लड़के और जो एक मोनिका खुराना जो लेडी है, वो चारों यहाँ पर सोनीपत में आए थे रात के करीब 1 बजे के आसपास। गरम धर्म जो सोनीपत में ढाबा है मुरथल क्षेत्र में, उसमें इन्होंने खाना खाया। उसके बाद से करीब 4 बजे के आसपास ये ढाबे से निकले हैं और वो जीटी रोड से होते हुए वापस ये दिल्ली जा रहे थे। तब ये रास्ते में ये वारदात, ये घटना हुई थी। उसके बाद घटना के बाद ये लोग, इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पे मोती नगर में ही एक पार्किंग में खड़ी कर दी थी। उसके बाद भी अगले कुछ दिन तक दिल्ली में रहे और जब हमने मोनिका को गिरफ्तार किया तो ये सतर्क हो गए। मीडिया के खबरों में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी तो उससे भी ये सतर्क हो गए। और उसके बाद ये जगह जगह, इन्होंने कई जगह ये भाग गए थे, जैसे गढ़मुक्तेश्वर भी ये बीच में जा चुके हैं। उसके बाद दिल्ली से ये नैनीताल की तरफ चले गए थे और कुछ दिन ये नैनीताल में रहे। तो हमें सूचना इसकी मिली थी। नैनीताल में भी हमने जो नैनीताल की पुलिस है वहाँ से संपर्क साधा था। नैनीताल की क्राइम टीम्स भी इस पर काफ़ी काम कर रही थी, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पर चेकिंग करी थी। तो जब पुलिस का प्रेशर देखा इन्होंने, नैनीताल में भी पड़ रहा है, तो फिर ये वापस आज दिल्ली आ गए थे और फिर फाइनली दिल्ली में हमारी क्राइम टीम्स ने इनको पकड़ लिया है। इस पर सरकार द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित था और हमने इसके लिए एसआईटी बना रखी थी। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।